अब नया टॉपिक रहेगा अपना सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर। अपना टॉपिक है आज का राइट सर्कुलर सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी बोल सकते हो उसको। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर उसका पूरा नाम है, अपन खाली इसको सिलेंडर भी बोल सकते हैं। सिलेंडर का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है। अब ये सिलेंडर होता कैसा है, एक ऐसी रेक्टेंगल बना ली अपन ने। अब इस साइड को फिक्स रखते हुए इसको अगर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन दे दिया जाए तो ये कुछ ऐसा सॉलिड जनरेट हो जाएगा। ये सब राइट एंगल्स थे, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल रहते हैं इसके, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ये है सिलेंडर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है ये आर, ये भी उसकी रेडियस रहेगी, सेम रहेगी आर। ये पूरा इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर, और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। ऐसे ये भी डायमीटर है इसका, और ये इसकी रेडियस है, और ये इसकी हाइट है एच। इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर बताओ भाई, कोई एग्जांपल जो आप जानते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एग्जांपल बताओ, क्या चीज रहती है सिलेंडर जैसी। रसगुल्ले का टीन डिब्बा, देखें डिब्बा होता है ऐसे, रसगुल्ले का डिब्बा, कोई भी डिब्बा हो सकता है ऐसे शेप में। टीन ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसोगुल्ला होता है वो। टीन ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ले का जो डिब्बा होता है वो सिलेंडर जैसा होता है। और कोई डिब्बा जिसका टॉप का पोर्शन सर्कुलर होना चाहिए और बॉटम का पोर्शन भी सर्कुलर होना चाहिए, ऐसा कोई डिब्बा, ऐसा कोई टीन जिसका टॉप का पोर्शन और बॉटम का पोर्शन दोनों भी सर्कुलर होना चाहिए। हाँ, वाटर टैंक भी हो सकता है, और वाटर टैंक भी हो सकता है, किसी टाइप का टैंक जो रहेगा वो भी हो सकता है, इसके शेप में हो सकता है टैंक, है ना। चौक जो होती है, चौक, वो भी सिलेंडर के शेप में रहती है। जो रॉड रहती है, रॉड, आयरन की जो रॉड रहती है, सरिया रहती है ना, रॉड्स, वो भी आपका सिलेंडर जैसा से, उसका ऊपर का सर्कुलर पोर्शन रहेगा और नीचे सर्कल, जिसमें ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल रहेगा उसको कहते हैं सिलेंडर। कई एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे, आप डेली लाइफ में कई चीजें देख सकते हैं ऐसे। चौक, चौक भी देख सकते, चौक भी सर्कुलर रहती है ऊपर से और नीचे से, तो वो भी सिलेंडर का एग्जाम्पल है। और कई तरह की चीजें हैं, किसी का पेन होता है या पेंसिल होती है, पेन भी ऐसा, पेन की जो रिफिल होती है उसकी टिप आप बाहर कर दो, जिसके अंदर इंक भरी हुई है, वो भी आपकी सिलेंडर जैसे ऊपर से सर्कल होना चाहिए और नीचे सर्कल होना चाहिए, उसको कहते हैं सिलेंडर, जिसका टॉप भी सर्कुलर हो और बेस भी सर्कुलर हो। तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसे कई कोई भी एग्जांपल आप बोल सकते हैं। अब इसके लिए अपने को कुछ फॉर्मूले ड्राइव करना है। सबसे पहले इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सरफेस एरिया, इसके लिए अपने को फॉर्मूला वेरीफाई करना है। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, एक कर्ड सरफेस भी होता है, दोनों के लिए अपन फॉर्मूले प्रूव करेंगे। अब देखो सिलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, ये मैं एक रेक्टेंगल जैसे शीट ले रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है ये कोई, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी विड्थ है। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते, ऊपर भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी ब्रेथ है, दो लेंथ और दो ब्रेथ। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसा करके फोल्ड कर दो। यहाँ देखो, दिख रहा है आपको ये पेपर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है? अरे दिख रहा भाई, रेक्टेंगुलर शीट दिखाई दे रही है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा पेज नहीं मेरे पास में। तो इसको हम ऐसा करके अगर फोल्ड कर दे ऐसा, तो देखो ये सिलेंडर बन जाएगा। क्या बना? क्या सिलेंडर ये ऐसा पूरा हमने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया, इसको चिपका दो कोई चीज से ऐसा। देखो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन भी सर्कुलर हो गया और नीचे वाला पोर्शन भी सर्कुलर हो गया। बना भाई सिलेंडर? मैंने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया, देख लो अब ये बन गया सिलेंडर, बना। तो अब ये सिलेंडर का एरिया कितना होगा? इस सिलेंडर का एरिया जो है, एरिया इसका उतना ही रहेगा जितना कि आपकी रेक्टेंगल का एरिया था। इसको खोल देंगे तो वापस ऐसा हो जाएगा, फोल्ड कर देंगे तो ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो इस इक्वल टू, ऐसा बन गया था आपका, बना था। तो अब देखना, ये लेंथ थी, ये वाली लेंथ थी, ये फोल्ड हो गई ऐसी, तो ये लेंथ वाला पोर्शन कहाँ आ गया आपका? यहाँ आ गया, ये आ गया। और ये इसकी विड्थ थी, ये विड्थ कहाँ पे आ गई? इसकी हाइट। देखना, ये लेंथ है इसकी लंबी, जब इसको फोल्ड करेंगे ऐसा, ये फोल्ड किए हमने ऐसा ना, तो
जो उसकी लेंथ थी वो कैसी हो गई, ये सर्कुलर हो गई यहाँ पे, तो लेंथ उसकी यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और यहाँ आ गई, और ये उसकी विड्थ थी, तो ये विड्थ कैसी रहेगी, उसकी हाइट के इक्वल रहेगी, ये हाइट है। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गई इसकी लेंथ, ये दोनों इसकी लेंथ हो गई, और ये दोनों इसकी हाइट हो गई। तो अब ये इस एरिया की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला ऐसा, ये ऊपर से और नीचे से खाली है, तो ये सी एस ए हो गए, इसको बोलो सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखना ये लेंथ क्या होगी, ये जितनी लेंथ थी, ये लेंथ यहाँ पे आके ऐसी हो गई, तो ये सर्कल की सरकमफरेंस कहलाती है, इसको बोलते हैं अपन 2 पाई आर। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल हो गई, ये हो गई 2 पाई आर, इधर नीचे भी है। और ये क्या थी, इसकी विड्थ थी, ये विड्थ किसके इक्वल रही, उसकी हाइट के इक्वल हो गई, तो ये बी के प्लेस पे है। तो ये क्या हो गया, आपका एक फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर एच, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया और सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इसको, इसको आप मेमोराइज कर लो। यहाँ पर आर जो है वो इस सिलेंडर के बेस की रेडियस है, और एच इस सिलेंडर की हाइट है, ये बोल सकते हैं अपन इसकी हाइट, एच इसकी हाइट है। ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर आ गया। अब अगर अपने को इसका टी एस ए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये टॉप का एरिया और ये बॉटम का एरिया, सर्कुलर एरिया, इसको प्लस करना पड़ेगा, यहीं से निकाल देते टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये सी एस ए में, सी एस ए क्या था अपना 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच प्लस ये टॉप सर्कुलर एरिया और बॉटम सर्कुलर एरिया, दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको, प्लस टॉप सर्कुलर एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया, बॉटम में भी सर्कल है, सर्कुलर एरिया, टॉप का और बॉटम का सर्कुलर एरिया इसके अंदर प्लस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस टॉप सर्कुलर एरिया, टॉप का जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया, बॉटम में भी आपका सर्कल है, तो यहां भी पाई आर स्क्वायर प्लस कर दो, इसको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाता है, देखो 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, कॉमन निकाल लो 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एच, और यहाँ बचेगा आपका 2 पाई आर निकल गया, एक आर बचेगा, ये आ गया आपका फॉर्मूला, इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं मैं याद करने के अकॉर्डिंग, 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। चलो इसको भी आप मेमोराइज कर लो, ये बहुत काम के फॉर्मूले प्रूफ हो गए आपके, अब आप लाइफ टाइम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, 11th में 12th में कहीं भी आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। TSA of cylinder 2 pi r plus h, where r is the radius of base of cylinder और h is the height of cylinder, दोनों हो गए प्रूफ, CSA और TSA। आप याद रखिए CSA और TSA में डिफरेंस क्या होता है, CSA में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं रहता है, जैसा अपना क्यूब और क्यूबाइड में भी नहीं रहता था, 4 वॉल्स का एरिया रहता था, सीलिंग का एरिया और फ्लोर का एरिया इंक्लूड नहीं होता था उसके अंदर। और जब TSA टोटल सरफेस एरिया लेते या होल सरफेस एरिया लेते तो उसमें सीलिंग का एरिया और बॉटम का एरिया प्लस करना पड़ता, तो टोटल सरफेस एरिया कभी भी आपको लेना रहेगा तो उसमें टॉप और बॉटम दोनों के एरिया को इंक्लूड करेंगे, और CSA में टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं रहता है। तो फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे आपके, पिछली एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले थे अब ये 2 फॉर्मूले और नए आ गए अपने पास। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच
और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r+h। समझ में आ गया इनका प्रूफ? इसका प्रूफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर आपको कुछ और भी स्टेट करके ना दिया हो तो आप यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 यूज करना आपको पाई के। अगर कुछ दिया है क्वेश्चन में बोल के 3.14 या और कुछ बोल रहा है पाई के बारे में तो आप उसका यूज करो, अदरवाइज in each and every question you can use pi is equal to 22/7। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square, find the diameter of the base of the cylinder। find the diameter of the base of the cylinder। तो सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका सीएसए गिवन है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया। सो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जितनी रेडियस रहेगी उसका डबल कर देंगे। तो पहले रेडियस निकालेंगे आर, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो हम रेडियस निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। चलिए देखिए एक छोटा सा ऐसी डायग्राम बना लेते हैं रफ। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हाइट है इसकी और ये इसके बेस की रेडियस है आर। तो क्या क्या गिवन है अपने को, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर पूरा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, रेडियस का डबल कर दो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये है अपना डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 2r इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो 2r के लिए r की जरूरत पड़ेगी, r निकाल लेते हैं। r निकलेगा अपना ये CSA गिवन है, CSA की हेल्प से। सेंस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है। बताओ भाई CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। अब भी प्रूफ किए बने 2πRh। अब CSA ऑफ सिलेंडर अपने को गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 88 रख दिए। 2 पाई की वैल्यू उसने बोला है कि अगर कुछ गिवन ना हो तो 22/7, R आपका मिसिंग है और H आपका 14 है, 14 सेंटीमीटर है ना। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल कर लो, 7 2 जा 14, क्या बचा 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू R। इनको सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं सारी क्वांटिटी को, इधर उधर R बच जाएगा, R की वैल्यू निकाल जाएगी। तो 88 अपॉन, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, भी कर लेंगे अपन, 22 इंटू 2 करो इसको कैंसिल। 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर ये वाले 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 टाइम कैंसिल हो गए। 22 से 22 को भी कैंसिल कर लो, ये 22 से 22 वन टाइम, सब कैंसिल हो गए भैया। इधर आपका R बचा। सो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 आ गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को R नहीं निकालना, अपने को डायमीटर निकालना है। R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r। R की वैल्यू रख दो, 2 इंटू R की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया आपका। सिलेंडर के बेस का जो डायमीटर होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, ये वाला इतना डायमीटर, और ये रेडियस है, उसकी रेडियस 1 हो गई और डायमीटर 2 हो गया। डायमीटर पूछा तो डायमीटर, कभी कभी रेडियस पूछ लेता है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस जस्ट डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? क्या करना आपको? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, मतलब उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए आपको कितनी स्क्वायर मीटर में शीट लगेगी, वो शीट की क्वांटिटी आपको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना, मतलब उसका एरिया कैलकुलेट करना। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज मतलब बंद, पैक कर देंगे उसको, टॉप में भी ढक्कन लग जाएगा उसमें और बॉटम में भी लग जाएगा, क्लोज्ड बंद रहेगा वो। ऑफ हाइट 1 मीटर, उसकी हाइट 1 मीटर है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर, डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ मेटल शीट, कोई मेटल शीट का आपको एक सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है और उसके बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो इस पर्पस के लिए हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट of metal sheet is required, this we have to find out, means we have to find out the area of the metal sheet। तो एक सिलेंडर बना लेता हूं मैं, उसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। तो ये इसका सर्कुलर टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक बनाना आपको, और ये क्लोज्ड है मतलब बंद है, ये मतलब पूरा पैक है, ये ऊपर से पैक है पूरा, ये पूरा पैक है, क्लोज्ड है, ये बंद कर दिए अपन इसको, पूरा क्लोज है। ये इस टाइप का कोई क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब खाली रहेगा वो अंदर से, अगर ऊपर से उसको पैक कर देना ऊपर और नीचे से। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1 मीटर, ये h, ये हाइट रहती है h और ये रेडियस रहती है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर रहेगा, ये है d इजिकल टू 140 सेंटीमीटर और ये हाइट कितनी दी हुई है? ये है 1 मीटर। तो हमको ये बताना है कि जिस शीट का बना हुआ है कितने स्क्वायर मीटर शीट इसके लिए रिक्वायर्ड है। फॉर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर, डायमीटर d इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 70 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो यूनिट एक जैसी होना चाहिए, अपने को स्क्वायर मीटर में निकालना है शीट, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है और मीटर बिगर यूनिट है। जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके कन्वर्सन से उसको डिवाइड करते हैं, तो इसको 70 को डिवाइड कर लो 100 से, 70 अपॉन 100 मीटर हो गया ये ऐसा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 10 रहने दो, बाद में अपन इसको 7 अपॉन 10 मीटर, जरूरत नहीं है डेसिमल में लिखने की, ऐसी रहने दो, ये आर आ गया आपका मीटर में। अब देखो अपना रेडियस भी मीटर में आ गया और हाइट भी मीटर में। अब अपने को कितनी शीट इसमें रिक्वायर्ड है वो शीट निकालना है स्क्वायर मीटर में। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, so therefore the required sheet for making the closed cylindrical tank, therefore the required sheet for making the closed cylindrical tank, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू, अब देखो हमको ये आजू बाजू में तो शीट लगाना पड़ेगा और ये क्लोज्ड है इसलिए टॉप में भी शीट लगाना पड़ेगा, बॉटम में भी शीट, मतलब ये पूरा लेना है आपको, टॉप का भी ले लेना बॉटम। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने क्या लेना पड़ेगा? टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एंड ब्रैकेट में आर प्लस, ये फॉर्मूला अपन ने भी प्रूव किया, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में आपको ध्यान रखना है कि टॉप और बॉटम दोनों के एरिया आ जाते हैं, तो इसमें टॉप का एरिया भी आ गया क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये एरिया भी आ गया और ये भी आ गया, और ये आजू बाजू का भी आ गया कर्व वाला।
टू पाई आर आर प्लस एच रख दो इसमें आप वैल्यू। ये 2 पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू आर 7/10 मीटर है, 7/10 इंटू आर 7/10 प्लस एच, एच कितना था, हाइट 1 मीटर प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 7 से 7 इंटू में कैंसिल कर लो, 2 5 × 10, 22/5 और यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 एलसीएम ले लो। फ्रैक्शन वाले नंबर जब भी प्लस माइनस करते थे एलसीएम लेना पड़ता, तो 7 + 10 बन गया 10। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, 22/5 इंटू 17, 10 + 7 17/10, इसको कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 1 × 2, क्या बच रहा, 11 इंटू 17/5 इंटू 5, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 17 का मल्टीप्लाई कर लो 11 में, 17 1 × 17 कैरी ओवर 1, 17 1 × 17 और 1 18, 187/25 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। या अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर ठीक है। डिवाइड करके देख लेते हैं, 187 डिवाइडेड बाय 25, 25 7 जा 175 होता है, 7 - 5 2 1, यहाँ पर डेसिमल लगा दो 0, 25 4 जा 100, 20 बचेगा बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल 0, 25 8 जा 200, 7.48, 7.48 मीटर स्क्वायर, इतनी शीट लगेगी मेटल की, 7.48 स्क्वायर मीटर की शीट से वो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बन जाएगा। ये आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि आपको डेसिमल में निकाल, आपको डिवाइड करना तो करो, नहीं करना तो आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. See figure 13.11. Find its, क्या फाइंड करना है, इनर कर्ड सरफेस एरिया, अंदर वाला कर्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तीन चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, मेटल पाइप है, मेटल का पाइप है, सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहा है, पाइप इधर से खुला रहता है और इधर से खुला रहता है ना खुला। अब इसकी लेंथ दी हुई है 77, मतलब ये हाइट हो जाएगी इसके सिलेंडर की, ये 77 है, यहां से यहां तक अपन इसकी हाइट बोल सकते हैं। ये इसकी हाइट हो गई, जितनी इसकी लेंथ है वही इसकी हाइट हो गई, h = 77 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ थी इसकी। क्या बोल रहा हो, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4, ये अंदर वाला जो डायमीटर है ये 4.4 सेंटीमीटर इनर डायमीटर अंदर वाला, और द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4, ये जो बाहर वाला जो डायमीटर है, देखो जब आप पाइप को देखेंगे तो पाइप को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा थिकनेस दिखाई देगी उसकी मोटी, ऐसा एक रिंग दिखती है आपको, दिखेगी रिंग, तो वो रिंग में एक रिंग अंदर दिखती है आपको और एक बाहर दिखती है, तो एक अंदर वाला डायमीटर हो गया, अंदर एक सर्कल रहेगा थोड़ा छोटा रहेगा और उसके बाहर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल रहेगा। कोई भी चीज देखो आप, ऐसा इस टाइप का पाइप रहता है, ये ऐसा रहता है, ऐसा सर्कल सर्कुलर वो रहता है। तो यहाँ देखो जैसे ये गोल अगर है, मान लीजिए ये मेरी उंगली दिखाई दे रही है आपको, तो ये अंदर आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर कम है और एक बाहर वाला सर्कल दिख रहा है, तो ऐसे ही पाइप में आपको दिखेगा, एक डायमीटर बाहर दिखेगा और एक डायमीटर अंदर दिखेगा, तो बाहर वाला डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है और अंदर वाला 4 सेंटीमीटर है। तो अपन इनर डायमीटर है और आउटर डायमीटर, तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकाल लेते हैं, हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमको इनर कर्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, आउटर कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर और इसको हम h ले लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गए। इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर
इनर डायमीटर को DI बोल देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस को RI बोल देते हैं अपन, R और स्मॉल आई। इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर, आधा कर लो इसको। आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर बाहर वाला जो डायमीटर है वो कितना है, इसको DO लिख देता हूं, आउटर है DO, आउटर डायमीटर DO इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, RO बोल लो आउटर रेडियस को, R1 R2 भी ले सकते हैं मगर ये अपने को पढ़ने में अच्छा रहेगा। RI मतलब इनर रेडियस, RO मतलब आउटर रेडियस। इसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर। इतनी चीज अपन ने निकाल के रख ली। अब फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि इनर कर्ड सरफेस एरिया, इसके अंदर वाला कर्ड सरफेस एरिया, अंदर पाइप के अंदर का कर्ड सरफेस, और एक पाइप के बाहर का कर्ड सरफेस एरिया। और आपको मालूम है कर्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के एरिया नहीं लेना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट, इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इनर कर्ड सरफेस एरिया या CS से आप सिलेंडर का होता है 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई RH ले लेते हैं हम, 2 पाई RH। अब अंदर की जो रेडियस है उसको RI लिए अपन ने, तो इसको RI लिख लो, 2 पाई RIH, 2 पाई RIH ले लो उसको, हाइट तो सेम है, अंदर वाली रेडियस को RI ले ली, 2 पाई RIH। 2 पाई RH होता है तो 2 पाई R के प्लेस पे RIH, इसमें वैल्यू रख दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू RI कितना है, RI निकाले अपन ने 2, इंटू H कितना है 77, H 77 है, ये रहा H 77। सॉल्व कर लो इसको, 7 से 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, ये हो गया आपका 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11। करो इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर कर लेते हैं। 22 2 जा 44 और 11 2 जा 22, 22 4 जा 88 होता है 8, कैरी ओवर 8, 22 4 जा 88, 88 प्लस 8, 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा 96, 968, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आंसर आ गया आपका, इसको कहते हैं इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप। एक आंसर आ गया 968। अब ऐसे ही आउटर निकालना अपने को, सेकंड वाला आउटर कर्ड सरफेस एरिया, सेकंड आउटर कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया। तो बाहर वाली आउटर रेडियस कितनी है अपने पास में, RO है, तो कर्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई RH ही होता है, ये 2 पाई R और ये H। अब आउटर वाला है तो रेडियस को RO ले लो, 2 पाई ROH रखो इसमें वैल्यू, 2 पाई है 22/7 और RO कितना है, आउटर रेडियस अपनी ये है 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर इंटू H कितना है 77। इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, करो मल्टीप्लाई, 22 2 जा 44 इंटू 11 2 जा 22, 2 11 2 जा 22 और 2 24, 24.2, एक डिजिट का डेसिमल लगा लो, 44 का 24.2 में मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 24.2, आप हाथ से कर लेना, 1068.1064.8, ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड वाला आंसर भी आ गया। अब इसमें एक आंसर और है, उसको भी देख लो। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, थर्ड वाला, ये इंपॉर्टेंट है इसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब देखना जो पाइप है टोटल सरफेस एरिया में आपको मालूम है टॉप और बॉटम का एरिया लेना पड़ता है,
लेकिन टॉप तो उसका खाली रहेगा, ऐसा हॉलो रहेगा, वहां तो कुछ है ही नहीं पाइप में, और बॉटम में भी कुछ नहीं है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि पहले इनर कर्ड सरफेस एरिया को प्लस कर देते हैं, जो अंदर का कर्ड सरफेस एरिया है, फिर आउटर कर्ड सरफेस एरिया को भी प्लस कर देते हैं। इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर CSA कर्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर CSA, आउटर कर्ड सरफेस एरिया CSA प्लस, अब देखिए इनर और आउटर आपको प्लस करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो रिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सर्कल के फॉर्म में, तो इसमें एक रिंग बाहर की तरफ है और एक रिंग अंदर की तरफ है, तो इस एरिया को भी अपने को प्लस करना पड़ेगा। इस रिंग बाकी तो खाली है, अंदर का ये खाली, सिर्फ ये इतना स्ट्रिप जो मोटी रहती है, जो पाइप की जो थिकनेस रहती है मोटे, एक सर्कल आपको अंदर दिखता है, एक बाहर दिखता है, तो ये आउटर वाला जो सर्कल है और जो इनर वाला सर्कल है उसके बीच में ये स्ट्रिप है, ये वाली, तो ये वाला एरिया अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का एरिया ये वाला रहेगा, इसमें से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाली जो पट्टी रहती है आपकी, इसका एरिया इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, इसके एरिया को माइनस कर देंगे। आउटर बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, तो वो जो स्ट्रिप रहेगी, जो थिकनेस रहती है उसकी, वो जो पट्टी दिखती है ना, उसको, वो जो रिंग दिखाई देती है, उसका एरिया आ जाएगा। चलिए इनर सरफेस एरिया अपन ने निकाल ली है, पहले उसी को रख देते हैं, कितना 968, ये हो गया 968, 968। आउटर CSA भी निकाल ली है अपन ने 161064.8 प्लस आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, और आउटर रेडियस RO थी, तो पाई RO स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई RI स्क्वायर। अब देखो लेकिन ये दो सर्कल थे, ये तो अपन एक एक सर्कल का माइनस करें, एक सर्कल आपका ऊपर है, एक रिंग ऊपर है आपकी ऐसी, ऊपर है ना, और एक रिंग आपकी नीचे भी है ऐसी, इसको भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो यहीं पे अपन 2 का इंटू कर लेते हैं, कहा ये यहाँ पर 2 इंटू, इसको 2 इंटू बोल दो, 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 968 और इसको प्लस करेंगे, 968 प्लस 1064, अभी प्लस करते हैं 0.8 प्लस 2, और यहाँ से पाई कॉमन निकाल लो, R0 स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इसको R0 प्लस RI इंटू R0 माइनस RI, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब आप R0 और RI की वैल्यू भी रख दो, इनको सबको प्लस करेंगे, 968 प्लस 1064.8 प्लस 22 टू जा 44/7, R0 कितना था आपका 2.2 था, और RI कितना था 2 था, ये 2.2 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लो, 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7 इंटू 4.2 हो जाएगा, ये इंटू 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.2, इनको सॉल्व करना आपको, तो ये 7 6 जा 42 होता है, 0.6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 968 प्लस 1064.8 प्लस 44 इंटू 0.6 में 0.2 का 6 टू जा 12, और 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो, 0.12 हो गया, उसमें 44 का और इंटू कर लो, 968 प्लस 1064.8 प्लस 12 का इंटू कर दे 2 डिजिट के बाद में डेसिमल, 12 4 जा 48, 4 बचा, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, 2 डिजिट का डेसिमल लगा लो 5.28, ये तीनों को प्लस कर लेते हैं, 968 प्लस 1064.8 और 5.28, क्या 968 प्लस 1064.8
कितना है 8 है ना, प्लस 5.28 8 इज इक्वल टू 2038 2038.08 इज इक्वल टू 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा भैया इसका। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in मीटर स्क्वायर। देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर समझता है आपको, ग्राउंड को लेवल करने के लिए जो रहता है उसको रोलर बोलते हैं। एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है। It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसको 500 कंप्लीट टाइम रिवॉल्यूट होना पड़ता है, रिवॉल्यूशन लगते हैं। 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो एक प्लेग्राउंड को लेवल में कर देता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमको उस प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है मीटर स्क्वायर। तो जो डेटा अपने को गिवन है उसको पहले अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 84 सेंटीमीटर दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अपन इसको मीटर में ले लेंगे तो आप फाइनली अपना जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एरिया आपको जो कैलकुलेट करना हो मीटर स्क्वायर में करना है। तो रोलर कैसा रहता है, रोलर सिलेंडर जैसा रहता है। देखिए मैं एक रोलर बनाता हूँ। पहले मैंने सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल बना लिया, ऐसा रोलर रहता है आपका। हाँ? अब इस रोलर का जो डायमीटर है वो कितना है, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, मतलब ये 84 है, ये वाला, ये पूरा 84 है सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर, ये लेंथ, ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर रहेगी ये इसकी लेंथ हो गई, ये है 120 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसा 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 रोल कर रहे हैं, ऐसा ऐसा रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो एक प्लेग्राउंड होगा कोई, ऐसा कोई प्लेग्राउंड, उस प्लेग्राउंड को ये ऐसा रोल करते करते घूमते घूमते इसको 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूरे ग्राउंड को वो लेवल में कर देता है। ठीक है, तो हमको इस प्लेग्राउंड का एरिया कैलकुलेट करना है कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना है। ये रोलर है, इसको हमने रोलर बोल दिए। रोड पे देखे होंगे आपने रोलर, या ग्राउंड राउंड पे भी देखे होंगे। तो अब इसकी रेडियस और इसकी हाइट अपने पास में आ जाएगी। सबसे पहले डायमीटर ऑफ रोलर, डायमीटर ऑफ रोलर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ले लो, रेडियस इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। डिवाइड कर सकते हैं उसको या कैंसिल भी कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रोलर को हाइट ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं अपन। लेंथ ऑफ रोलर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और इसी को एज बोल देता हूं मैं, हाइट ऑफ सिलेंडर बोल देता हूं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 500, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा वो। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दी, मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो अपन अभी अपना जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों डेटा अपने सेंटीमीटर में। देखो कि जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक बार ये पूरा ऐसा रोटेट होगा, रोलर जब एक बार ऐसा घूमेगा तो वो कितने एरिया को कवर करेगा, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन मतलब ऐसा घूम जाएगा वो, जैसे ये रोलर है,
तो ये ऐसा एक बार घूमेगा, वो तो एक बार घूमने में उसका पूरा कर्ड सरफेस एरिया कवर करेगा। कौन सा? ये वाला एरिया कवर करेगा, कर्ड सरफेस एरिया। सो एरिया covered by roller in one revolution is equal to CSA of cylinder। तो ऐसे 500 रिवॉल्यूशन में जितना करेगा वही प्लेग्राउंड का एरिया हो जाएगा। एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया उसने कवर किया, इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। R और H की वैल्यू अपने पास में है। 2 इंटू पाई के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो यूज 22/7। R 42 है, रेडियस 42 इंटू हाइट, हाइट 120 सेंट, जो उसकी लेंथ थी वही हाइट हो गई 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 42, सो 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एक रिवॉल्यूशन। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इन दोनों का इंटू कर लो। 6 इंटू 120, 22 2 जा 44 इंटू 720 हो जाएगा। अब इसमें 720 में 44 का मल्टीप्लाई कर लो। 720 इंटू 44, 0 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 0 8 8 8 16, 3 8 11, 2 1 3 3 1 6 8 0। ये एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया वो कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में। तो उस रोलर के कितने रिवॉल्यूशन हो रहा है? 500 रिवॉल्यूशन। एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन, इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देते और उतना ही आपका एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो जाएगा। देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 revolutions इक्वल टू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये हो जाएगा 500 इंटू 31680। एक रिवॉल्यूशन में इतना था तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 2 जीरो ये और एक 3 जीरो लगा दो। 1 2 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 3168, 5 8 जा 40, तो एक जीरो और आ जाएगा 4, 5 6 जा 30 प्लस 4 34 4 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 और 5 3 जा 15। ये हो जाएगा भैया 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन। देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड is equal to area covered by roller in 500 revolutions। ये रिवॉल्यूशंस लिखा है तो ये कितना आया अपना 1584 और 12340, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमको क्या में चाहिए एरिया? हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। जब भी अपने को छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है डिवाइड करना पड़ता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं पहले। 1584 1 2 3 4, ये 100 से डिवाइड करे अपन ने इसको,
तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक बार और मीटर में कन्वर्ट करते, एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100। तो अब एक 100 से डिवाइड करें तो एक सेंटीमीटर मीटर में हुआ, फिर एक 100 से और मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सेंटीमीटर मीटर में होगा। तो अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये मीटर स्क्वायर हो गया। बस ये आंसर हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। 0 0 0 0 0 0, तो ये आ गया आपका 1584 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा उस प्लेग्राउंड का। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड 1584 मीटर स्क्वायर एरिया है उस प्लेग्राउंड का। दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। 500 रिवॉल्यूशन जब वो रोलर मूव हो जाएगा तो वो इतने प्लेग्राउंड के एरिया को लेवल कर देगा या कवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. क्या है? A cylindrical pillar, एक सिलेंडर के फॉर्म में एक पिलर है ना, कॉलम पिलर देखोगे आपने घर वर बनते हैं तो। उसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, सिलेंडर के फॉर्म में है, एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और उसकी हाइट 3.5 मीटर, डायमीटर सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। उस पिलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पेंट करना है। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया नहीं आएगा, सी ऐसे। एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है 12 रुपए 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के रेट से उसको पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग की कितनी कॉस्ट होगी? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने एरिया को अपने को पेंट करना है वो पेंट करने वाला एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सिलेंडर का, और उसको 12.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। देखिए मैं एक पिलर बनाता हूँ, उसकी हाइट 3.5 है, सिलेंड्रिकल पिलर है, ये है सिलेंड्रिकल पिलर। इसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया। रेडियस निकालेंगे और हाइट 3.5 मीटर, ये हाइट है 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग की कॉस्ट थी वो ये 12.5 रुपीज, 12.50 या 12.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो अपन एरिया निकाल लेंगे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितने मीटर स्क्वायर है, उसमें 12.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर। सो रेडियस निकाल लो इसकी, 50 को 2 से डिवाइड कर लो, ये 25 सेंटीमीटर। अब देखो आगे का जो डेटा है वो मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में हाइट, और उसका रेट भी मीटर में दिया, तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट को जब बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, इसको 100 से डिवाइड कर दो। तो 25 अपॉन 100 मीटर हो गए। 25 पंजा 25, 25 4 जा 100, ये हो गया 1/4, 1/4 मीटर, ये रेडियस आ गई। हाइट h इज इक्वल टू 3.5 मीटर। रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, तो अपने को इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, पेंटिंग की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्वेश्चन मार्क लगा दी। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैलकुलेट करने के लिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट हो रहा है सिर्फ, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। CSA ऑफ पिलर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में है तो
पिलर का CSA सिलेंडर के CSA के इक्वल होगा। सिलेंडर का CSA होता है 2πr/h, वैल्यू रख दो। 2 पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7, रेडियस है 1/4 और हाइट है 3.5। सॉल्व कर लो इसको। 2 2 4, इसको 7 से कैंसिल कर लो, 0.75 से 35, और ये 2 से इसको 11 टाइम कैंसिल कर लो। क्या आ गया? 11 इंटू 0.5, 11 का इंटू करेंगे तो 11 5 से 55, एक डिजिट का डेसिमल अगर 5.5 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आया उसका मीटर में। CSA मतलब इतने एरिया को, इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, ये वाला पोर्शन। कर्व्ड सरफेस एरिया तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया नहीं आएगा। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग at the rate of rupees 12.50 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर के रेट से उसकी कॉस्ट हो जाएगी रुपीज 12.50 इंटू 5.5, ये रुपीज में आ जाएगा। ये पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12.50 में 5.5 का मल्टीप्लाई करो, 12.50 इंटू 5.5, 68.75 रुपीज। 12.50 इंटू 5.5, 68.75, इतने रुपीज, 68 रुपीज 75 पैसे। This is the cost of painting at the rate of 12.50 per meter square, 68 रुपीज 75 पैसे। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का CSA है 4.4 मीटर स्क्वायर। If the radius of base of the cylinder is 0.7 मीटर और उसके बेस की रेडियस 0.7 है, तो we have to find out its height। तो डायरेक्ट हम इसमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। R गिवन है हमको, H कैलकुलेट हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं जो चीजें गिवन है। CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ बेस, रेडियस डायरेक्ट R भी लिख सकते हैं, 0.7 मीटर। तो हाइट आपको फाइंड आउट करना है। H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिगर बनाना जरूरी नहीं, बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बनाना हो तो आप एक सिलेंडर बना सकते हैं फटाफट ऐसे ही, कोई जरूरत नहीं वैसे इसमें। बनाना हो तो बना ले आप, ऐसा नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिलेंडर है, ये इसकी रेडियस है R, ये R और ये H, और इसका CSA दिया हुआ है, हमको H कैलकुलेट करना है। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr/h। वैल्यू रख दो। CSA गिवन है 4.4, 2 इंटू पाई 22/7, R 0.7 इंटू H आपको कैलकुलेट करना है, H को H रहने दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 से 0.7 को 0.1 टाइम कैंसिल कर लो, नीचे का काम खत्म। 4.4, 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू H, H को यहीं रहने दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। 4.4 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.1,
इज इक्वल टू एच, यहाँ से एच आ जाएगा। अब देखना, ये डेसिमल का बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर इक्वल हो तो अपन डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं, डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, एच को इस साइड लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 1। अब कैंसिल कर लो, 22 टू जा 44 और ये 2 से 2 भी गया, क्या बचा 1 अपॉन 1, ऊपर 1 बचा और नीचे 1। सो h इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट इज h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गई 1 मीटर, 1 मीटर की हाइट है भैया उसकी। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड its inner curved surface area, and second one, the cost of plastering this curved surface at the rate of ₹40 per meter square। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल मतलब एक सर्कुलर सिलेंडर के शेप में एक कुआ है, वेल मतलब कुआ। 3.5 मीटर इसका डायमीटर है, इनर डायमीटर अंदर वाला जो डायमीटर है उस वेल का वो 3.5 मीटर है। इट इज 10 मीटर डीप और उसकी गहराई 10 मीटर डीप है। इसको हाइट बोल सकते हैं। हाइट को जब ऊपर की तरफ मेजर किया जाता है तो हाइट बोलते हैं, और जब नीचे की तरफ अर्थ के नीचे की तरफ डाउन साइड में मेजर करते हैं तो उसको डेप्थ बोलते हैं। तो डेप्थ और हाइट एक्चुअली एक ही चीज होती है, सिर्फ फर्क यह है कि जब आप ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो हाइट हो जाती है और डाउन साइड में मेजर करते हैं तो वो डेप्थ हो जाती है। ये एच हो जाएगी सिलेंडर का एच, और ये डायमीटर है, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। फाइंड द इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया आपको पता है कि उसमें टॉप का एरिया भी नहीं आएगा और बॉटम का एरिया भी नहीं आएगा, ठीक। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ, वो जो कर्ड सरफेस अपने पास में आएगा उसके ऊपर प्लास्टर करना है, मिट्टी का या किसी भी चीज का प्लास्टर करना है, सीमेंट रेत का, तो वो किस रेट से हो रहा है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपये, ये रेट दिया हुआ है उसका प्लास्टरिंग का, प्लास्टर करने का रेट। तो जो कर्ड सरफेस एरिया अपना आएगा उसका इनर कर्ड सरफेस एरिया, उसमें वो मीटर स्क्वायर में आएगा, उस जितने मीटर स्क्वायर आएंगे उसमें 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर की का रेट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो जितने मीटर स्क्वायर आपका इनर कर्ड सरफेस एरिया आएगा उसमें आप 40 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ जाएगी। चलिए अब एक कुआं बनाता हूं मैं। कुआं देखे आपने, देखिए अभी मैं इसको जमीन के अंदर कर देता हूँ। अब ये जमीन के ऊपर दिख रहा है आपको, कुआं जमीन के अंदर रहता है ना, देखो अब कुआं कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया ना कुआं। अब कोई भी बोलेगा कुआं अंदर खुदा हुआ है, ऐसा जमीन थोड़ी सी हरी हो गई, किसी ने कलर वलर डाल दिया होगा मिट्टी में, अब ये कुआं हो गया, वेल हो गया आपका, हो गया ना, ऐसे ही रहता कुआं जमीन के अंदर। अब कूद जाओ आप इसमें जाके, हैं, इसमें जाके कूद जाओ, किसी को बता के जाना कि हम कूदने जा रहे हैं ताकि कोई निकालने आए। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना केवन है, ये 3.5 है, 5 मीटर, और इसकी जो हाइट है ये हाइट होगी, ये डेप्थ ये कितना है, ये h इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर गहरा है। तो हमको क्या करना है, इसका इनर कर्ड सरफेस एरिया निकाल, अंदर वाला ये जो कर्ड सरफेस एरिया दिख रहा है इसमें ये टॉप का एरिया ये भी नहीं आएगा और बॉटम का एरिया ये भी नहीं आएगा। अब बाद में फिर इसके ऊपर प्लास्टर भी करना है, प्लास्टर करते हैं ना कुएं के अंदर, अंदर से जो प्लास्टर करेंगे, तो वो प्लास्टर भी आपकी कर्ड सरफेस पे करना है। तो जितना कर्ड सरफेस आएगा उसमें 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ जाएगी। चलिए देखिए इसको लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर सिलेंड्रिकल रहता है वो, सर्कुलर वेल सिलेंडर जैसा रहेगा, 3.5 मीटर, देयरफॉर रेडियस 3.5 अपॉन 2 मीटर, ये रेडियस होगी, बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब डेप्थ, डेप्थ ऑफ वेल कुएं की गहराई h ले लो इसको, इक्वल टू 10 मीटर, और रेट, रेट ऑफ प्लास्टरिंग वो भी लिख लेता हूं, प्लास्टरिंग, रेट ऑफ प्लास्टरिंग
₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट वाला पार्ट, इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल है वेल, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA क्या हो जाएगा 2πRH। रखो इसमें वैल्यू 2 इंटू पाई 22/7 R 3.5/2 इंटू H 10। इसको सॉल्व कर लो, 2 5 10 और ये 7 से इसको 7 5 35, 0.5 टाइम कर लो। जो बच्चा उसको लिखो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 5। ये 0.5 का डेसिमल हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये डेसिमल हटा 1 और एक डिजिट है तो 0, 5/10 हो गया वो। 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5/10। इसको सॉल्व कर लो, 5 2 10 और ये 2 से 2 भी गया, 22 इंटू 5 बचा, 22 इंटू 5, 22 में 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 5 10 1 11, 110 मीटर स्क्वायर। इतना है उसका कर्ड सरफेस एरिया वेल का, इनर कर्ड सरफेस एरिया। अब इसी को प्लास्टर करना है, इतने एरिया को, किस रेट से 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से। सेकेंड पार्ट में यही कर देता हूँ, पार्ट सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ plastering CSA at the rate of rupees 40 पर मीटर स्क्वायर। 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से प्लास्टरिंग की कॉस्ट ₹40 इंटू ये जो आपका CSA आया 110, तो रुपीज 3 2 जीरो कर देंगे, 11 4 जा 44, 4400 रुपीज। ये आपका एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो उसका प्लास्टरिंग की जो कॉस्ट है 4400 रुपीज और इनर कर्ड सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम ये कैलकुलेट करना। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम मतलब गीजर समझ लो आप, एक गीजर है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है ऑफ लेंथ 28 मीटर, उसकी लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। लेंथ 28 मीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है। सो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। इस सिस्टम में टोटल रेडिएटिंग सरफेस कौन, रेडिएटिंग सरफेस मतलब जो गर्म होता है, इसके अंदर पानी गर्म होता है जो सरफेस के अंदर, वो वाला रेडिएटिंग सरफेस आपको कैलकुलेट करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो देखिए मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। इसकी लेंथ है 28 मीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कुछ ऐसा है, सिलेंडर के शेप में रहता है, ये सिलेंड्रिकल पाइप लगा उसमें, इस पाइप के अंदर ये पाइप गर्म होता है जिससे पानी गर्म होता है। तो ये इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट है, लेंथ बोल रहा 28 मीटर, ये एच बोल दिए इसको 28 मीटर। तो इसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस, तो रेडिएटिंग सरफेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये इसके अंदर रेडिएशन होता है जिससे पानी गर्म होता है। तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। बस CSA ऑफ सिलेंडर निकाल के रखना। लिखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल
5, इसको एज बोल लो, इज इक्वल टू 28 मीटर। डायमीटर is equal to 5 centimeter. So therefore radius 5/2 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, या तो इसको सेंटीमीटर में कर लो या इसको मीटर में कर लो। तो मैं इसी को मीटर में कर लेता हूँ, है ना। तो इसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर 100 से डिवाइड कर दो, तो 5/2 इंटू 100 मीटर हो गया। कैंसिल कर लो, 5 2 ज़ा 10 और 0, सो विच इज इक्वल टू 1/2 2 ज़ा 4, 40 मीटर, 1/40 मीटर, इतनी रेडियस आ गई। अब रेडियस भी अपने पास में एच भी है, सो देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग surface in the system is equal to CSA of cylinder। सिलेंडर का CSA ले लो, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH। रख दो इसके अंदर वैल्यू, ये 2π22/7 इंटू आर कितना है, आर ये निकाले हमने 1/40 इंटू एच, एच कितना है 28 मीटर, एच है 28, तो 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 और ये 0 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, बस ऊपर 22 बचा नीचे 5, तो ये आ गया आपका 22/5। इसको डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20 डेसिमल 0, 5 4 जा 20, 4.4 मीटर स्क्वायर, इतना रेडिएटिंग सरफेस होगा भाई उस सिस्टम के अंदर। टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम 4.4 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.2, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो सो वी कैन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Second part, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. Find the lateral or curved surface area. Lateral surface area और curved surface area एक ही बात होती है। of a closed cylindrical petrol storage tank, एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। पेट्रोल का जो टैंक है, पेट्रोल को स्टोर करने का टैंक, वो है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल। अब पेट्रोल को स्टोरेज करने का जो टैंक रहता है वो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा पूरी तरह से, क्योंकि अगर उसका ढक्कन वक्कन खुला कर देंगे तो पेट्रोल इवेपोरेटेड हो जाएगा, उड़ जाएगा पेट्रोल, इसलिए वो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर स्टोर किया जा सकता है। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। उसका डायमीटर 4.2 मीटर है उस टैंक का, और उसकी हाइट 4.5 मीटर है। तो हमको उसका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जा सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। फिर हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में एक्चुअली कितना स्टील, स्टील की वो जो शीट रहती है उसका बनता है वो, तो कितना एक्चुअली स्टील उसके अंदर यूज हुआ। इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली, जितना स्टील यूज हुआ था उसका 1/12 यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जब टैंक बनेगा तो कुछ वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी होगा, कुछ शीट वेस्ट भी होगी, तो 1/12 जो है जितना स्टील यूज हुआ था
उसका 1/12 वेस्टेज हो गया टैंक को बनाने में। तो एक्चुअली उस टैंक को बनाने में कितनी शीट लगी वो शीट भी हमको कैलकुलेट करना है। दो पार्ट में है क्वेश्चन। तो पहले मैं पेट्रोल स्टोरेज टैंक बना लेता हूँ जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है और उसकी हाइट 4.5 मीटर है। मान लीजिए करीब करीब ये सिलेंडर बनाते हैं, ऐसा है टैंक और ये इसकी हाइट है। ये हाइट है h और ये इसकी रेडियस है। डायमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी। ये है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जिसका डायमीटर है 4.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर हो गया। ये है 4.2 मीटर और ये इसकी हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, तो हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना। तो लेटरल सरफेस एरिया में ये वाला टॉप एरिया और बॉटम एरिया नहीं आएगा और ये क्लोज्ड है और ये आयरन शीट का बना हुआ है। बाद में हमको इस टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट का यूज हुआ वो भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, पहले हम इसका लिखते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल टैंक, फॉर सिलेंड्रिकल टैंक क्या क्या गिवन है? डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 मीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी। 4.2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल कर लो इसको। 2 2 जा 4, डेसिमल 2 1 जा 2, तो ये आ गया 2.1 मीटर। 2.1 मीटर इसकी रेडियस हो गई। एंड हाइट, हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर। हाइट जो है वो 4.5 मीटर। अब हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस, आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया नहीं आता, कर्ड सरफेस एरिया में भी टॉप और बॉटम का नहीं आता है। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr/h। तो अपने पास में r भी है और h भी है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन फर्स्ट पार्ट। पार्ट फर्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया और CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 2πr/h। 2πr/h वैल्यू रख दो इसके अंदर। पाई के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो वी कैन यूज 22/7। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है 2.1 इंटू h 4.5। वैल्यू आराम से रखेंगे, इसको कैंसिल कर लो। 7 3 जा 21 होता है तो 0.3 बोल लो इसको। नीचे का सब कैंसिल हो गया। 2 इंटू 22 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 4.5, इसको मल्टीप्लाई करना। 22 में 4 2 का मल्टीप्लाई कर तो 44, ये 44 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिजिट का डेसिमल लगा देंगे। 3 5 जा 15, 5 3 4 जा 12 1 13, 1 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो 1.35। अब 44 में 1.35 का मल्टीप्लाई कर लो। 44 इंटू 1.35, 44 इंटू 1.35 आप हाथ से करेंगे 59.4, ये आ गया 59.4, 59.4 मीटर स्क्वायर। इतना रहेगा लेटरल सरफेस एरिया उसका। ये एक आंसर आ गया अपना। चारों तरफ से उसके टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ के 59.4 मीटर स्क्वायर उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का। अब जो सेकंड पार्ट है वो इसका बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग का है। चलिए अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। पार्ट सेकंड देख लो जरा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। अब इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ है ना, कितना स्टील यूज हुआ। if 1/12 of the steel actually used was wasted, जितना भी स्टील यूज हुआ होगा
उसका 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया, काटने पीटने में, कट पीट करके टैंक बनाते तो काटते हैं ना, उसकी कटिंग वटिंग में 1/12 स्टिल एक्चुअली वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। टैंक को बनाने में 1/12 जितना भी यूज हुआ होगा उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो अब हमको ये बताना है कि उस टैंक को बनाने में कितना स्टील यूज हुआ। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील बी एक्स। लेट actually used steel is equal to x मीटर स्क्वायर। इतना इतना स्टील यूज हुआ, x मीटर स्क्वायर की शीट यूज हुई उस टैंक को बनाने में। लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है कि इतना तो आपने यूज कर लिया, अब इतना जब यूज किए उसको बनाने में, टैंक को बनाने में, तो इसी का 1/12 जो है इसमें से माइनस कर देते क्योंकि इतना वेस्ट हो गया। अब इसमें से इसी का 1/12 पार्ट माइनस करने के बाद जो शीट बचेगी उस शीट से ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बना है। तो इस पूरा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जब बनाएंगे तो ये आजू बाजू का रहेगा, इसमें ये CSA रहेगा, और इसको नीचे से भी बंद करना पड़ेगा, पेट्रोल भरना है इसमें, और इसको ऊपर से भी क्लोज करना पड़ेगा, मतलब वो उसके TSA के इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/12 इंटू एक्स। देखो ये x में से इसी का 1/12, किसका, x का 1/12 माइनस कर देंगे, तो अब जो बची आपकी शीट ये क्या, वेस्टेड पार्ट है। इतना जब वेस्ट हो गया तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका, उसी से ये टैंक बना है। अब ये टैंक को बनाने में क्या लगा अपने को, ये भी पोर्शन बनाना पड़ेगा आपको, ये भी बनाना पड़ेगा, और ये भी, मतलब ये TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर। ये है कंडीशन, ये आपको समझना है, ये सबको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। x की वैल्यू अपने को निकालना है, तो ये x है, इसमें से x का 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, मतलब इसमें से माइनस कर दी थी, इतनी शीट कम हो गई। अब जो सीट ये 1/12 इंटू एक्स, ये जो सीट कम हुई इसमें से, अब जो सीट अपने को मिली उस सीट से ही इसको लपेट लपटा के काट पीट के आपको टैंक बनाना है। तो जब टैंक बनाएंगे तो टैंक में आपको ये कर्ड सरफेस बनाना पड़ेगा इसका ऐसा, फिर आपको ये बॉटम को भी कवर करना पड़ेगा और आपको ये टॉप को भी कवर करना पड़ेगा। तो कर्ड सरफेस एरिया में जब अपन टॉप और बॉटम का एरिया प्लस कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। जैसे अपनी ये शीट थी मान लीजिए आप, ठीक है, इतनी बड़ी शीट थी, अब इसमें से इसको काट पीट करने में मान लीजिए इतनी शीट कट गई, इतनी शीट काट के फेंक दिया उसने, किसने, बनाने वाले ने कटर वटर से इसको काट के हटा दिया। तो अब आपके पास में ये वाली शीट बची इधर की, ये जो शीट है इधर वाली इतनी कट गई, ये वाली कट गई पोर्शन। अब ये जो शीट बची है आपकी, इसी को हमने फोल्ड कर कुरा के इसका सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल आ जाएगा, TSA आप सिलेंडर के इक्वल आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उतना ही स्टील यूज हुआ होगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा, 1 से डिवाइड किए 12, 12 का इंटू करेंगे तो 12x, माइनस 12 से डिवाइड किए 1, 1 का इंटू करेंगे तो x इज इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर को, TSA ऑफ सिलेंडर को अपन अपने पास में ये तो आई गया, देखो TSA ऑफ सिलेंडर में अपन इसका CSA तो अपने पास में निकला हुआ है पहले से, है ना, इसी में अपन ये टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया और प्लस कर देते तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, है ना। ये देखो ये CSA तो निकला हुआ है अपने पास में, ये वाला पोर्शन तो निकला, सब इतना बचा हुआ है, ये ऊपर नीचे का ढक्कन लगाना है इसमें। तो ये सर्कल है तो ऊपर का सर्कल और नीचे के सर्कल का एरिया प्लस कर देते बस। तो TSA ऑफ सिलेंडर को मैं लिख रहा हूं, अपने को कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप सर्कुलर एरिया, टॉप सर्कुलर एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया, इससे अपना काम कम हो जाएगा, सर्कुलर एरिया। ये तो
इसको सॉल्व करते हैं। 12x माइनस एक्स 11x हो जाएगा अपॉन 12 इक्वल टू सी ए से आप सिलेंडर ये निकाले अपन ने 59.4 प्लस टॉप सर्कुलर एरिया, टॉप का एरिया देखो ये सर्कल है, एरिया आप सर्कल बोल सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया, बॉटम में ये वाला ये भी सर्कल है, इसका भी एरिया ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देते अपन, x की वैल्यू अपने को निकालना है 11x अपॉन 12, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 59.4, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 11x अपॉन 12 59.4 प्लस 2 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना 2.1, रेडियस 2.1 है इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो 11x अपॉन 12 59.4 प्लस 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, दो बार लिख ली। इसको एक को कट कर लो 7 को 0.3 टाइम 7 3 जा 21, विच एम्प्लाइज 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 59.4 प्लस 22 2 जा 44 इंटू 2.1 में 3 का इंटू करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा तो 0.63 हो गए। 0.63 का 44 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 11x अपॉन 12 59.4 प्लस 0.63 में 44 का इंटू कर लो 0.63 इंटू 44, आप हाथ से करेंगे 27.72 हो गए, ये हो गया 27.72, दोनों को प्लस कर लो, ये 11x बाय 12 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लो, 59.4 को प्लस कर देता हूं इसमें, प्लस 59.4 87.12, ये हो गया 87.12। अब ये 12 को और 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12 अपॉन 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हमने। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और फिर 11 से डिवाइड, 87.12 में 12 का इंटू कर लो इंटू 12, ये आ गया 1045.44, 1045.44 मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड कर लो बस, सो x इज इक्वल टू 1045.44 डिवाइडेड बाय 11, 95.04, 1045.44 को 11 से जब डिवाइड करें तो 95.04 मीटर स्क्वायर, इतना स्टील यूज होगा उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में, 95.04 मीटर स्क्वायर, इतनी शीट लगेगी भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 13.12 you see the frame of lampshade, it is to be covered with a decorative cloth, the frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame, find how much cloth is required for covering the lampshade। ये एक लैम्प सेट दिया हुआ है आपको, लैम्प सेट मतलब ऐसा कोई ऐसा डब्बे टाइप का रहता है, इसके अंदर लैंप लगा रहता है, लैंप के बाहर में ऐसा कवर टाइप का लगा रहता है। यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, ये फ्रेम है उसकी लैंप शेड, किसके अंदर लैंप रखा होगा, लाइट वाइट जल रहा होगा कुछ। इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ, अब इसके ऊपर क्या कर दिया, इसके ऊपर डेकोरेटिव क्लॉथ लगा दी। इसके लैंप शेड था, आपकी फ्रेम बनी हुई थी, फ्रेम के ऊपर क्लॉथ लगा दी, कपड़े से उसको डेकोरेशन वाला कपड़ा, विथ अ डेकोरेटिव, इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसके ऊपर कपड़े से इसको कवर कर दी डेकोरेटिव क्लॉथ से।
द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। जो फ्रेम है इसका जो बेस है उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर है ये, जैसा यहाँ ये दिख रहा है ये डायमीटर, और ऐसे यहाँ भी डायमीटर होगा ऐसा। एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर है। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब वो जो डेकोरेटिव क्लॉथ है उसमें 2.5 सेंटीमीटर की एक मार्जिन दी हुई है, ताकि आप ऊपर से यहाँ पे फ्रेम के अंदर इसको फोल्ड कर सके, कपड़े को ऐसा कवर बना लिया उसका क्लॉथ का, ऊपर फोल्ड करना है उसको और बॉटम में फोल्ड करना है, तो उसके लिए 2.5 की मार्जिन दी हुई है। ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर होगा इसका, ये गिवन है आपका कितना, डायमीटर गिवन है इसका 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, है ना। और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब इसमें 2.5 सेंटीमीटर की मार्जिन, अब देखो इसके ऊपर कपड़ा आपको लपेटना है, तो जब कपड़ा लपेटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कपड़े का कुछ ऐसा वो आ जाएगा, ये ऐसा आपको ऐसा, ये कपड़े को आपको ऐसा फंसाना पड़ेगा उसके अंदर ऐसा, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ऐसा। तो ये कितना दिया हुआ है, ये जो मार्जिन है यहां से यहां तक की, ये जो मार्जिन है इसको मार्जिन बोल रहे हैं, ये है 2.5 सेंटीमीटर। और ऐसे ये ऐसा, तो ये यहां पर भी जो मार्जिन आएगी ये है 2.5 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा इतना, ऐसा फोल्ड करके कपड़ा थोड़ा दिया उसको फंसा देते हैं ना, ऐसा कपड़ा, ऐसा लैम्प शेड है आपका इस टाइप का, इसको आपको ऐसे कपड़े से कवर करना है चारों तरफ से, ये कपड़ा है ना, ये ऐसा चारों तरफ से कवर करना है, तो इसको यहाँ पे फोल्ड करके ऐसा इसकी बॉर्डर के ऊपर ऐसा 2.5 सेंटीमीटर की मार्जिन से ऐसा ऊपर से फंसा दिए और ऐसे इसको नीचे से भी फंसा देंगे। ठीक है। तो ये मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट यहाँ से बढ़ गई और 2.5 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से हाइट, तो ये टोटल जो सिलेंडर की हाइट थी वो 30 थी, तो अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, जो कपड़ा लगेगा जो क्लॉथ लगेगा उसकी जो हाइट हो जाएगी वो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मतलब पूरी 35 की हो जाएगी। 5 आपको और प्लस करना पड़ेगा, 2.5 प्लस 2.5 5, 5 प्लस 30 35, तो उसकी जो हाइट हो जाएगी अब इस लैम्प शेड की वो 35 हो जाएगी। अब आपको ये चारों तरफ कपड़ा लगाना है इसमें, और आपको पता है लैंप रहेगा अंदर तो ये ऊपर से खुला रहना चाहिए और ये नीचे से भी खुला रहेगा, मतलब ऐसा भर रहेगा हवा वगैरह जाने के लिए, ये खुला रहेगा आपका ऊपर से। तो जब ये टॉप और बॉटम के एरिया खुले रहेंगे तो अपने को सिर्फ कपड़ा इधर इधर लगाना है और ये मार्जिन में लगाना है। इसका मतलब आपको सीए से निकालना पड़ेगा कितना क्लॉथ इसमें यूज होगा। द क्लॉथ रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर, बस सीएसए ऑफ सिलेंडर आपको निकाल के रख देना, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसकी हाइट में आपको ये 2.5 की मार्जिन यहाँ से प्लस करना पड़ेगा और 2.5 की मार्जिन आपको यहाँ से प्लस करना पड़ेगा। तो देखो, तो फॉर लैम्प शेड क्या हो गया, फॉर लैम्प शेड, लैम्प शेड इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। सो देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 का हाफ कर लो तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 30 है आपकी पूरी, तो 30 में 2.5 और वो प्लस करेंगे, हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, हाइट इज इक्वल टू हाइट एच इज इक्वल टू ये 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर टॉप का और 2.5 सेंटीमीटर बॉटम का, ये कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो हाइट होगी वो 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब
द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, बस CSA ऑफ सिलेंडर 2πRS से आ जाएगा। Therefore, the required cloth for covering the lampshade the required cloth for covering the lampshade is equal to CSA of cylinder, सिलेंडर का CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH। रखो इसके अंदर वैल्यू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R है 10 इंटू H 35। सॉल्व कर लो इसको। 7 5 जा 35, 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 5। सो मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 22 2 जा 44 इंटू 10 5 जा 50, 50 का मल्टीप्लाई कर लो, 1 0, 5 4 जा 20 0, कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना क्लॉथ लगेगा भैया उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्लॉथ, इतने से पूरा वो कवर हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन इसका और बचा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to bought for the competition? देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय, कोई विद्यालय है, कोई स्कूल है, उसके स्टूडेंट्स को वर आस्क्ड, उनको बोला गया, टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको ऑर्डर दिया गया, बोला गया, फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स, और उस कंपटीशन में उनको क्या करना है? मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स, जो पेन रखने के जो होल्डर होते हैं, पेन होल्डर, वो बनाना है और उसको डेकोरेशन करना है। इस टाइप का एक कंपटीशन होगा। और वो जो पेन होल्डर्स है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और वो पेन होल्डर एक सिलेंडर जैसे एक ऐसा डब्बे टाइप का रख दिया, ऐसा टीन टाइप का, और उसके अंदर पेन रखना आपको, विथ अ बेस, और उसमें बेस बना हुआ है ताकि पेन गिर ना जाए। ऐसा इस टाइप का ऐसा एक डब्बा है, ये सिलेंडर के फॉर्म में ऐसा, और इसमें आपको पेन रखना है ऐसा, तो बेस रहना चाहिए इसके अंदर, ऐसा बेस रहेगा विथ बेस। तो यूजिंग कार्डबोर्ड, और काय का बनाना है? कार्डबोर्ड का बनाना, कार्डबोर्ड बोलते खड्डा। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो भी पेन होल्डर है, हर एक पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिलेंडर के फॉर्म में बनाएंगे। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, और वो विद्यालय बेचारा बड़ा अच्छा है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कार्डबोर्ड सप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपके स्कूल वालों की तरह बोल दिया कि कार्डबोर्ड अपने घर से लेके आना और कंपटीशन का सारा सामान अपने घर से लेके आना, वो खुद सप्लाई कर रहा है। कार्डबोर्ड स्कूल वाले खुद दे रहे हैं, विद्यालय खुद दे रहा है। ऐसे विद्यालय होते हैं क्या? अरे देश में पाए जाते हैं ऐसे विद्यालय। बताओ एक आध ऐसे विद्यालय का नाम जो कोई कंपटीशन करवा रहा हो और बोल रहा है कि मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, हैं? कोई भी विद्यालय का नाम बताओ, बैतूल के ऐसे विद्यालय का नाम बताओ जो कोई कंपटीशन करा रहा हो और बोल रहा हो कि मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होता। एक छोटा सा भी कंपटीशन करवाएंगे तो मटेरियल आपको घर से लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बेचारा वो विद्यालय बड़ा प्यारा है, इसलिए प्यारा है कि बुक का विद्यालय है, बुक में आया हुआ विद्यालय। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, विद्यालय ने कॉम्पिटिटर्स को कार्डबोर्ड सप्लाई किया। कितना बेहतरीन विद्यालय है। सोचो कितना कितना रिस्पेक्ट करेंगे स्टूडेंट, अरे हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, कार्डबोर्ड खुद दे रहा, अपने को खाली जाके वहां पर पेन होल्डर्स बनाना है और उसको डेकोरेट करना है। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, और उसमें 35 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है, 35, उनको मालूम है कि कार्डबोर्ड स्कूल दे रहा है,
तो धड़ल्ले से जाके खड़े हो गए। अरे स्कूल वाले बोल रहे कार्डबोर्ड तुम खुद लेके आना, तो 35 के प्लेस पे 5 भी नहीं जाते वहां पर है। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, तो बेचारे उस विद्यालय को इस कंपटीशन के लिए कितना कार्डबोर्ड परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। कितना कार्डबोर्ड उस विद्यालय ने खरीदा, अपने को वो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। कुछ चीज समझ में आ रही? एक विद्यालय एक कंपटीशन करवा रहा है, काय का? पेन होल्डर्स को बनाने का और उसको डेकोरेट करने का। तो वो जो पेन होल्डर है वो सिलेंडर के फॉर्म में विथ बेस, और उसका बेस ऊपर से खुला रहेगा, ऊपर से टॉप का पोर्शन खुला रहेगा पेन रखने के। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हर एक पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद द कार्डबोर्ड, और वो कार्डबोर्ड का बनाना है और विद्यालय उसको सप्लाई करेगा। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन, तो उस कंपटीशन के लिए कितना कार्डबोर्ड परचेस किया गया या खरीदा गया, अपने को वो कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक पेन होल्डर बना देता हूँ सिलेंडर के फॉर्म में, अच्छा बनाता हूँ मैं भी। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर लेना है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और हाइट होगी उसकी 10.5, ये ऐसा। ये ऊपर से खुला रहेगा और नीचे से उसको बंद करना पड़ेगा, नीचे से पैक रहेगा, ऐसा पेन होल्डर है। अब इसमें ऊपर से ओपन रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन, बाकी का ये पूरा पैक करना है, ये पूरा पैक, इसको पैक कर देंगे क्योंकि पेन गिरना नहीं चाहिए ना, नीचे से पैक कर देंगे इसको। डेकोरेट भी करना है उसको, कलर कर देता हूँ मैं उसको, डेकोरेशन करना पड़ेगा, ऊपर से खुला रखना है बस। ये कलर कर रहा है भैया, हमने बना लिए कंपटीशन के लिए। फर्स्ट आएगा हमारा, आएगा ना फर्स्ट। देखो अभी हमारे पेन होल्डर को फर्स्ट लाते हैं। रियान खान, हमारा पेन होल्डर बन रहा है, देखो अभी फर्स्ट आता है हमारा, अच्छा बन रहा ना। डेकोरेशन कर रहे हैं भैया, हमको डेकोरेटिव बनाना है। चलो ऐसा कर दिया मैंने उसको, नीचे से तो पैक है वो। मेरा पेन होल्डर फर्स्ट आना चाहिए, आएगा कि नहीं फर्स्ट? अरे मेरा ही फर्स्ट आएगा, देख लो तुम। ये बना दिया मैंने मस्त। ये है भैया पेन होल्डर, है ना, ये पेन होल्डर है, ये है पेन होल्डर, पेन होल्डर, ठीक है। अब ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। ऐसे 35 कॉम्पिटिटर्स थे, ऐसे 35 पेन होल्डर्स बने होंगे। तो 35 पेन होल्डर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड परचेस किया गया बाय किया गया, वो अपने को कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक रेडियस होगी इसकी, इतनी रेडियस, ये है 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर की हाइट। ऐसे 35 पेन होल्डर्स है, उसमें कितना कार्डबोर्ड लगा ये कैलकुलेट करना है। चल लिखते हैं, फॉर cylindrical पेन होल्डर्स, तो इसकी रेडियस है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ना, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, number of competitors is equal to 35. So how much cardboard was required to be brought for the competition? अब देखो क्या करना पड़ेगा कि पहले अपन एक कॉम्पिटिटर के लिए, एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड लगा वो कैलकुलेट कर लेते और उसमें 35 का मल्टीप्लाई कर ले। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन कॉम्पिटिटर, देयरफॉर cardboard required for one competitor is equal to, पहले एक कॉम्पिटिटर के लिए निकाल रहे हैं, एक कॉम्पिटिटर कितना लगेगा। अब ये CS ऑफ सिलेंडर, ऊपर से तो खुला रखना है, CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ सिलेंडर में ये वाला पोर्शन भी नहीं आया और ये वाला भी नहीं आया, लेकिन इसका बेस होना चाहिए, नहीं तो पेन गिर जाएगा। अगर इसको भी खाली छोड़, इसको खाली छोड़ना है आपको, ओपन रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सर्कुलर एरिया को प्लस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, बॉटम सर्कल, नीचे का जो सर्कल है
उसका एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा। सी ए से आप सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस एरिया बॉटम सर्कल पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ देखो पाई आर इसमें भी दिख रहा है और पाई आर इसमें भी दिख रहा है, तो पाई आर को कॉमन निकाल लो पहले। ये पाई आर कॉमन निकाले, यहाँ बचेगा 2h, यहाँ से पाई आर निकला तो एक आर बचेगा। इसमें वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है आपका 3, 2 इंटू एच है 10.5 और प्लस आर है आपका 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 22 3 जा 66 हो जाएगा अपॉन 7। इसमें 10 का मल्टी 10.5 में 2 का मल्टी 5 जा 10, एक डिजिट का डेसिमल और 0, तो ये 1 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 21.0 प्लस 3, सही है ना। 66/7 इंटू 24 इतना, अभी इसमें मल्टीप्लाई बाद में करते हुए कैंसिल हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कार्डबोर्ड लगेगा भैया एक कॉम्पिटिटर को। Therefore कार्डबोर्ड required for 25 कॉम्पिटिटर्स। 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। Therefore कार्डबोर्ड required for 35 competitors इसी में 35 का मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 66 ऑफ, ये 7 से कैंसिल होने वाला था इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था। 24, इसको कैंसिल कर लो, 7 5 जा 35। अब आ गया आपके पास 5 इंटू 66 इंटू 24, करो इसका मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इसका और इसका। 24 5 जा होता है आपका 120, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12, 120 इंटू 66, एक जीरो लगा दो। 12 6 जा 72, 2 7 बचा, 12 6 जा 72 प्लस 7 79, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मच कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर। इतना कार्डबोर्ड उसको परचेस करना पड़ेगा, किसको, विद्यालय को। 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड वो खरीद कर लाएगा, उससे पूरे 35 कॉम्पिटिटर्स का काम हो जाएगा।